ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जो स्लो विकेट्स थी उन पे इन्होंने कोई वेरिएशन शो नहीं की, कोई लेंथ शो नहीं की, कहीं इन्होंने किसी बैट्समैन को आधे घंटे के लिए नहीं फंसाया। और इतनी घटिया बॉलिंग आज तक पाकिस्तान में किसी से नहीं की। पता नहीं कहाँ से इसने क्रिकेट सीखी है। ये तो उस वक्त ही सही था जब ये अंडर 15 अंडर 17 तक का कोच था। ये पता नहीं लाहौर कलंदर की तरह पाकिस्तान की टीम को चलाना चाहता है कि मैंने ये बॉलर देख लिया। आप श्रीलंका से इन विकेट्स पे नहीं खेल सकते। उनका जे सूर्या और दूसरे स्पिनर हैं वो आपको खा पी जाएंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जसिम गिलेस्पी को टेस्ट कोच बनाया जो कि फिर अपनी जॉब छोड़कर चले गए। और उन्होंने जो आकिब जावेद साहब हैं उनके बारे में लिखा क्लाउन, पर मेरे ख्याल में आकिब जावेद इज मोर देन अ क्लाउन। आकिब जावेद का टेन्योर शुरू हुआ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के साथ एज ए सिलेक्टर। इन्होंने बेसबॉल के अगेंस्ट स्पिनिंग ट्रैक बनाए जो कि पाकिस्तान सीरीज जीत गया। पाकिस्तानी वहाँ बहुत खुश हुई, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जय बशीर बहुत नया था, जैक लिंच एक गंदी फॉर्म में था। टेस्ट क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती जिस तरह इंग्लैंड इस वक्त खेल रहा है। आपको कभी कभी डिफेंड भी करना पड़ता है, हर बॉल आप हिट आउट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के मीडियोकर स्पिनर्स साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लैंड की घटिया बैटिंग को 2 मैचों में शिकस्त देकर अपने आप को हीरो साबित कर। ये वही साजिद खान और नुमान अली थे जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इतनी बुरी तरह पिटे कि समझ नहीं आया, क्योंकि लायन इनसे बेहतर बॉलिंग कर रहा था, टॉड मर्फी इनसे बेहतर बॉलिंग कर रहा था। तो ये बिल्कुल मीडियोकर बॉलर हैं। ये ना सोचिएगा ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। इन्हें इतना बड़ा टर्नर मिला तो इन्होंने इंग्लैंड की एक घटिया बैटिंग को आउट करके वो सीरीज हम जीत गए। फिर उसके बाद आता है वेस्ट इंडीज पाकिस्तान। उनके स्पिनर्स का किसी को नाम तक नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन वो वेरिगन टाइप बॉलर नुमान अली और साजिद अली से बेहतर साबित होते हैं और पाकिस्तानी टीम वो टेस्ट सीरीज बराबर करते हैं। नुमान अली और साजिद खान अगर इतने अच्छे बॉलर होते तो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जो स्लो विकेट्स थी उन पे इन्होंने कोई वेरिएशन शो नहीं की, कोई लेंथ शो नहीं की, कहीं इन्होंने किसी बैट्समैन को आधे घंटे के लिए फंसाया। और इतनी घटिया बॉलिंग आज तक पाकिस्तान में किसी से नहीं करते। अगर ये इतने अच्छे स्पिनर होते तो इससे पहले जब इंग्लैंड आया, जब ये 3-0 हारे थे, जब जाहिद महमूद ने भी डेब्यू किया था, तो उस वक्त ये स्पिनर कहाँ थे? उस वक्त इन्हें इतनी मार पड़ी उन स्लो ट्रैक्स पे, तो उस वक्त इनकी बॉलिंग कहाँ थी? इंडिया में आप देख लें, इंडिया की जिस तरह की पिचेस होती हैं, उनके अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव अपनी वेरिएशन के साथ दुनिया को घुमा देते हैं, लेकिन ये बॉलर इनके पास कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक इतना बड़ा टर्नर हो तो फिर ही बॉलिंग कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। सवाल ये बनता है क्या हम स्पिनिंग विकेट्स जो आकिब जावेद साहब ने इंट्रोड्यूस कराई वो किसी और टीम के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आपके पास जो स्पिनर्स हैं, पूरी दुनिया के पास इससे अच्छे 8-10 स्पिनर्स होंगे। आप इंडिया से तो खेलते नहीं। अगर इंडिया से इस विकेट पे खेलें आप 50 स्कोर ना कर सकते। हालांकि इंडिया इस वक्त स्पिनर की को खेलने वाली सबसे बुरी टीम, लेकिन आपके इन स्पिनर्स पे इंडिया भी 300 करते हैं। आप न्यूजीलैंड से नहीं खेल सकते। उनका जो पटेल है, सेंटनर है, इवन ग्लेन फिलिप्स है, वो आप लोगों को 100 स्कोर ना करने। आप साउथ अफ्रीका से इन विकेट्स पे खेल सकते हैं। महाराज है, उनका हार्मर काउंटी खेल है, वो उसे ले आएंगे। लंडा है, आप किस तरह बचे? आप श्रीलंका से इन विकेट्स पे नहीं खेल सकते। उनका जे सूर्या और दूसरे स्पिनर जो है वो आपको खा पी जाएंगे। तो ये जो हम जिस फैंटेसी में रह रहे हैं कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे और दुनिया को हम उल्टा कर देंगे, ये सिर्फ आकिब जावेद के दिमाग में चल सकती है बात, और किसी सेंसिबल आदमी के दिमाग में बात नहीं आ सकती। इवन ऑस्ट्रेलिया है, उससे आप नहीं खेल सकते स्पिनिंग ट्रैक पे। और पीछे कौन सी टीमें रह गई? पीछे रह जाती अफगानिस्तान। मैं आपको श्योरिटी से लिख के दे सकता हूँ, अगर अफगानिस्तान के साथ आप टेस्ट मैच खेलें जो वो ट्रैक्स अभी आकिब जावेद साहब ने बनवाए थे, तो अफगानिस्तान आपको एक इनिंग से जितने मर्जी मैच आप खेल, एक इनिंग से हर मैच रहा। इवन बांग्लादेश से आपने ग्रीन विकेट बना के खेला, उस पर आप हारे। अगर आप उनके लिए, बंगालियों के लिए आप स्पिनिंग ट्रैक बना देंगे तो आपकी तो मौत है। गैरी कर्स्टन रिनाउंड कोच, इंडिया को 2011 में वोच था जब इंडियन टीम जीती। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गैरी कर्स्टन ने जिताया, कोचेस नहीं आपको जिता सकते,
लेकिन उनका कोच था जेसन गिलेस्पी, उसका एक नाम है क्रिकेट में। इन दोनों को भगाने वाला ये आकिब जावेद था। फिर आती है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में आकिब जावेद ऑल इन ऑल था। इसने ऐसी टीम सेलेक्ट की कि जिसपे हंसी आती थी। एशियन कंडीशन, 4 फास्ट बॉलर और स्पिनर है। इसके बाद आई न्यूजीलैंड सीरीज जिसमें इसने 3 स्पिनर भेज दी। वहाँ स्पिनर्स की को इतनी जरूरत पड़ी और एशियन कंडीशन में इन्हें स्पिनर्स का याद नहीं मिला। ये इस बंदे की आईक्यू है, क्रिकेट आईक्यू है या क्रिकेट नॉलेज है, पता नहीं कहाँ से इसने क्रिकेट सीखी है। ये तो उस वक्त ही सही था जब ये अंडर 15, अंडर 17 तक का कोच था। ये पता नहीं लाहौर कलंदर की तरह पाकिस्तान की टीम को चलाना चाहता है कि मैंने ये बॉलर देख लिया, मैंने ये बॉलर सेलेक्ट कर लिया, सारे से किसके पास बॉलर है, इसने उसका सारा क्रेडिट लिया, उस पर इतनी वर्किंग की। फिर एक जाहिद बुलेट, एक टेप बॉल का बॉलर था। इन्हें इमरान खान बनने का शौक है कि हमने ये प्लेयर डिस्कवर कर लिया, हमने ये प्लेयर डिस्कवर कर लिया। फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स पे इसमें कोई मेहनत नहीं। जब हम ये सारी सीरीज टूर्नामेंट्स आते हैं उसके बाद आप ये देखिएगा कि सारा ब्लेम मेंटोर्स पे जाता है। जितने जर्नलिस्ट हैं कोई बात नहीं करता कि मेंटोर्स ने क्या गलती की, सिर्फ उनकी सैलरीज बता रहे हैं। गरीब मुल्क है, 50 लाख सैलरी बता देता है हर कोई। जो मेंटोर की महीने की 50 लाख सैलरी है वो उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। फिर आप ये चैंपियन ट्रॉफी हारे तो इवन प्लेयर्स की मैच फीस आनी शुरू हो गई, लेकिन कोई आकिब जावेद के बारे में बात नहीं कर रहा। मीडिया हाउसेज उसे सेव कर रहे थे। इन्होंने जिस तरह इसको हेल्प आउट किया है इस सारे सिनेरियो में वो देखने के काबिल है। पाकिस्तान में अगर इस वक्त कोई बंदा क्रिकेट को सही फॉलो कर रहा है, क्रिकेट को समझ रहा है, वो 2 लोग हैं, एक वजीद खान, एक सलमान बट। सलमान बट इन मेंटोर्स के ऊपर जब इससे सवाल होता है तो मेंटोर्स की गलतियां बताता है, ना कि उनकी तनख्वाहें। हमें पता नहीं क्यों लोगों की तनख्वाहों से इतनी नफरत है, इतनी चिढ़ है, इतना मजा है हमें ये सुनने का कि हम इनकी तनख्वाहों में फंसे रहते हैं। तनख्वाह चाहे वो 1 करोड़ लें, 2 करोड़ लें, काम होना चाहिए, अच्छा काम करें, कोई मसला नहीं। अभी न्यूजीलैंड के दौरे पे आकिब जावेद ने वो छक्का मारा। ये था कि समझ जिसने वनडे क्रिकेट में परफॉर्म किया उसे T20 में डाल लिया, और आकिब जावेद जो T20 में परफॉर्म कर रहा था उसे वनडे क्रिकेट में डाल दिया। हमें आकिब जावेद जैसे कैरेक्टर से जान छुड़ाना होगी और मीडिया को इसके खिलाफ लिखना पड़ेगा। इस तरह ये स्पेस सेविंग जो इसकी कर रहे हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत